गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हमने पिछले मॉड्यूल में आपको बताया था कि रचनात्मक लेखन होता क्या है। रचनात्मक लेखन हम इसलिए इतना चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब हमें लेखन से संबंधित विभिन्न प्रकार की विधाओं पर काम करना है। विधाओं यानी प्रकारों पर काम करना है। अभी तक आप लोग सुलेख लिखते थे, अनुच्छेद लिखते थे, बस। अभी हमने क्या कर रहा है कि लेखन को भी बहुत सारी कैटेगरी में यानी बहुत सारे विभागों में बांटा है। लेकिन उन विभागों को जानने से पहले हमारे लिए आवश्यक है कि वो होते क्या हैं, कौन सी कैटेगरी यानी किस वर्ग में है और क्यों है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि जब हम अपने मन के विचारों को, अब यहाँ मन के विचारों से मतलब ये नहीं है कि जो आपके दिल में आ रहा है वो लिख दो, नहीं। किसी विषय पर अपने तरीके से, किसी विषय पर अपने तरीके से जब हम विचारों को प्रकट करते हैं वो रचनात्मक लेखन होता है। अब अगर आपके खुद के विचार पूछे जाएंगे तो किसी चीज़ से संबंधित होंगे तो वो उस चीज़ की जानकारी को बताएंगे। तो वहाँ उस जानकारी को बताते समय आप कितनी क्रिएटिविटी के साथ यानी कितनी सृजनात्मक रूप से उसको व्यक्त करते हो, वो रचनात्मक लेखन कहलाता है। जैसे कि आपको हमने विद्यालय के विषय में कहा या पुस्तकालय के विषय में कहा या गाँव के विषय में लिखने के लिए कुछ कहा, तो वहाँ पर गांव आपके लिए क्या है, गांव में क्या होता है, किस प्रकार के आपने देखा है दृश्य होते हैं, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ का जीवन कैसा होता है, वहाँ का पर्यावरण, वातावरण, वहाँ की जीविका, भरण पोषण, हर एक के बारे में आप लिखोगे तो आपका नजरिया, आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण के हिसाब से ही लिखोगे। तो आपके द्वारा लिखा गया भले ही उस गांव का वर्णन है लेकिन सोच तो आपकी है। तो आपने कितने नए तरीके से अपने आप लिखा है, किसी और के विचारों को देख करके भाई मेरे मित्र ने जो लिखा वो मैंने कॉपी कर दिया, नहीं। जब आप अपने सोच के अनुसार कुछ लिखते हो तो वह रचनात्मक लेखन का हिस्सा होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं रचनात्मक लेखन के हिस्सों की यानी विभिन्न रूपों की। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि रचनात्मक लेखन पद्य या गद्य दोनों ही रूप में होता है। पद्य यानी काव्य, पद्य यानी कविता के फॉर्म में, काव्य रूप में, गद्य यानी गद्यांश पैराग्राफ के रूप में। अब पद्य में अगर देखते हैं तो पद्य में कुछ भी, पद्य में भी बहुत सारे रूप होते हैं लेकिन आप लोग ज्यादातर कविता को ही अभ्यास करते हो और लिखते हो। अब कविता के साथ में इस बार कक्षा 6 में आपने गीत का अध्ययन किया, जैसे साथी याद बढ़ाना, तो वो एक गीत है साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया, तो वो गीत भी आपने पढ़ लिया। गजलें भी होती हैं, गजलें भी होती है लेकिन इसमें क्या होता है कि अधिकतर उर्दू शब्दों की हो जाती है, तो ये भी हिंदी के ही पद्य के रूप में आप प्रयोग की जा रही है। तो जब हम ये लिखते हैं, कोई आप कविता अपने मन से लिखते हो किसी विषय पर, तो वो क्या हो जाता है, रचनात्मक लेखन का रूप हो जाता है। जब कोई गीत बनाने की आप कोशिश करते हो, गीत यानी कि जब आप किसी कविता को इस प्रकार लिखते हैं कि उसे लय सुरों के साथ आप गा सकते हो, तो वो गीत का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर ये हो गया रचनात्मक में। गजल अभी तक आप नहीं लिखते हो लेकिन कविता और गीत लिखना आपको शुरू किया है आपने, कविता तो आप लिख ही लेते हो। तो ये जब अपने हिसाब से खुद लिखते हो तो रचनात्मक लेखन बनता है। इसके अलावा गद्य में रचनात्मक लेखन क्या होता है, कहानी, आपको विषय दिया जाता है, आप अपने विचारों के आधार पर उस कहानी को लिखते हो तो वो रचनात्मक लेखन का हिस्सा होती है। फिर निबंध बोले जाते हैं, आपको किसी भी विषय पर निबंध लिखने को कहा जाता है, चाहे कंप्यूटर पर दिया निबंध हमने लिखने, तो कंप्यूटर की जानकारी सबको पता है लेकिन लिखने का ढंग सबका अलग होगा। या फिर हमने कहा आपका प्रिय मौसम, तब हर एक का अलग अलग मौसम होगा, उसको वर्णन करने का ढंग अलग होगा, तो वो रचनात्मक लेखन का हिस्सा है निबंध। फिर आया डायरी, डायरी लेखन भी रचनात्मक लेखन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जब डायरी में आप अपने विचारों को लिखते हो, सोच को लिखते हो, जब दिन भर की दिनचर्या को लिखते हो तो उस समय आपके प्रस्तुतिकरण, आपकी भाषा सब अलग आप ही के अनुसार की होती है, तो वो क्रिएटिव होती है, किसी की देखी हुई नहीं होती, उसमें किस प्रकार नयापन आता है, रचनात्मक लेखन का रूप है। फिर सूचना, सूचना लिखते समय भी एक ही विषय पर अलग अलग बच्चे जब सूचना लिखेंगे तो उनकी सूचना का ढंग अलग हो जाता है, उनके शब्द अलग हो जाते हैं, तो रचनात्मक लेखन का हिस्सा हुआ। फिर हमने कहा विज्ञापन, आपको विज्ञापन बनाना सिखाया जाएगा, विज्ञापन किस प्रकार लिखते हैं वो सिखाया जाएगा। एक ही एग्जाम्पल, एक ही विज्ञापन को बनाते समय अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता दिखाएंगे। जैसे कि आपको कहा जा रहा है कोई पुस्तक मेला है, उसका विज्ञापन तैयार करना है, तो अगर मैं तैयार करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि दो तरफ पुस्तकों का चित्र बनाऊँ, बीच में उसकी जानकारी लिखूँ, तो मेरे शब्द आपके शब्दों से अलग होंगे। हो सकता है कि आप लाइब्रेरी का दृश्य ही बना दो
या आप मेले का पूरा दृश्य बना दो, आपकी ड्राइंग अच्छी हो तो आपकी क्रिएटिविटी वहाँ नजर आएगी, आपकी रचनात्मकता, तो वो रचनात्मक लेखन का हिस्सा कहलाता है। संवाद, तो ये तो पूरे तरीके से आपकी खुद की सोच पर होते हैं कि जब मैं आपसे बात करी तो मेरे शब्द, मेरे बात करने का ढंग अलग है, तो मैं लिखूंगी तो मेरे संवाद अलग, आप बात करोगे तो आपके शब्द, आपकी सोच अलग प्रकार से होगी, आप किससे बात कर रहे हो उसके अनुसार संवाद होंगे। तो संवाद लेखन भी रचनात्मक लेखन का हिस्सा है। अंत में बात करते पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के पत्र होते हैं। जब औपचारिक पत्रों की बात की जाती है तो ऑफिशियल लेटर होते हैं, वो बहुत लिमिटेड शब्दों में उनका फॉर्मेट एक जैसा होता है। लेकिन जब अनौपचारिक पत्रों की बात की जाती है, अपने रिश्तेदार संबंधियों को लिखने वाले, मित्रों को लिखने वाले, परिवारजनों को लिखने वाले, तो ऐसे पत्रों को लिखते समय क्रिएटिविटी नजर आती है, रचनात्मकता, क्योंकि वहाँ पर आप खुले शब्दों में अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हो, तो वहाँ पर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मक लेखन होता है, क्योंकि आप कितने सुंदर प्रकार के शब्दों से बात कहते हो, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो, वो आपकी भाषा को रचनात्मक बनाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रचनात्मक लेखन में आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो जब आप इन चीज़ों को लिखते हो तो आपको कहा जाता है कि रचनात्मक लेखन। तो रचनात्मक लेखन में आपसे कविता लिखने को कहा जा सकता है, गीत लिखने को कहा जा सकता है, कहानी लिखने को कहा जा सकता है, निबंध डायरी लिखने को कहा जा सकता है, सूचना लिखने के लिए कहा जा सकता है, विज्ञापन बनाने के लिए दिया जा सकता है, संवाद या पत्र लेखन को भी रचनात्मक लेखन के रूप में आपको कहा जा सकता है। तो ये सारे ही रचनात्मक लेखन के रूप हैं और ये सारे आपको स्टडी करने हैं इस बार। अभी तक आप करते आए हो, कहानी लिखते आए हो, संवाद लिखते आए हो, पत्र का भी रूप आपने जान लिया है, लेकिन अब उसे रचनात्मक लेखन के रूप में अध्ययन करना है, यानी कि क्रिएटिविटी लाना है, भाषा को सही बनाना है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना है। तो ठीक है, अब मिलेंगे हम आपसे अगले मॉड्यूल में, जिसमें हम रचनात्मक लेखन के एक रूप की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रचनात्मक लेखन में किन बातों का ध्यान रखना है उन पर जरूर चर्चा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप समझने का प्रयास कर रहे हो, ये सारी बातों को, बिंदुओं को लेखबद्ध कर रहे हो, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय।